हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड, ये वीडियो कल का है। तो कल लाइट नहीं आई थी, रात में तो पानी भी नहीं था, तो इसीलिए रात को भी बर्तन नहीं धुले गए थे और बच्चे भी उठ गए थे, सभी लोग उठ गए थे। बहुत बुरी वाली रात बीती थी। और संडे को हस्बैंड को स्कूल पहली बार, मतलब पहला दिन था इनका स्कूल का, और योगा दिवस था, तो इनको स्कूल बुलाया गया था। तो फिर मैं बनाने लगी सबसे पहले खाना। तो मैंने गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई और पराठे, क्योंकि इनको स्कूल जाना था 6:40 पर। और तब तक मुझे टिफ़िन पैक करना था और पानी था नहीं, जो मैं और काम करती हुई। रात के बर्तन सारे ऐसे ही पड़े हुए थे और ये पटा बेलन धुल के रख दिया था मैंने, लेकिन अभी सुबह में हो गया था वो। फिर मैंने सारे बर्तन इकट्ठे कर दिए, पूरा किचन साफ़ कर दिया। अब जाके 8 बजे लाइट आई। 8 बजने में कुछ टाइम था, तब लाइट आ गई थी। और तभी मैंने सारे बर्तन धुले, किचन साफ़ किया, झाड़ू पोछा किया और बेटू को नहलाया। उसके बाद में करी पूजा, क्योंकि हस्बैंड पूजा नहीं कर पाए थे, उनको स्कूल के लिए लेट हो रहा था। और पहले उनको लगा हो सकता है घर से वीडियो डालना पड़े, लेकिन स्कूल में बुलाया गया था और पानी वगैरह था नहीं, तो बाहर से पानी लाकर नहा तो लिए। लेकिन फिर मैंने बोल दिया कि आप जाओ, पूजा जो भी काम है मैं कर दूँगी। तो सभी भगवान को अच्छे से मैंने स्नान कराया, फिर उनको वस्त्र पहनाए, अंग पोषण करके, फिर इत्र सेवा दी, फिर चंदन सेवा दी और पुष्प वगैरह चढ़ाए। और मुझे खाने जाना था पिन्नी की दावत। हमारी जो भाभी हैं, उन्होंने करी थी दावत पिन्नी की। तो उन्होंने 8 बजे का टाइम दे दिया था, लेकिन आज सभी लोग लेट हो गए थे, तो 9 बजे तक सब पहुंच गए थे। मैंने भी बहुत जल्दी सारे काम करे। दिव्या ने भी उधर मशीन लगा दी थी और ईवा को नहलाया, रेडी किया, वो भी नहाई, वो भी अपने काम कर रही थी और मैं इधर अपने काम कर रही थी। जो मुझे, मतलब, क्योंकि हर किसी को ना जाकर कहीं पर भी समझ में नहीं आता है कि कैसे, मतलब क्या करना है। तो मैं अपने हिसाब से ही करती हूँ। घर की डस्टिंग हो गई, झाड़ू पोछा हो गया, या फिर किचन की साफ़ सफाई, ये सारे काम मैं खुद से ही करती हूँ। और मुझे एकदम समझ में भी नहीं आता है कि किसी से कह के मैं कैसे करवाऊँ। और अपने आप से जैसा मुझे पता होता है ना, वैसा ही करती रहती हूँ। और तो यहाँ पे मैंने श्री जी का भी श्रृंगार कर दिया और माला वगैरह पहना दी। पहले मेरा मन था नहीं पहनाऊँ, फिर मेरे अंदर से एकदम से भाव आया पहना दूँ, क्योंकि मैं अपनी जो पूजा है ना, वो अपने गोविंद माधव और मोदक और अपनी श्री जी से ही पूछ कर ही करती हूँ। जैसे जैसे ये मुझे भाव देते जाते हैं, मैं इनकी पूजा करती जाती हूँ। क्योंकि कभी मैं पगड़ी लगाती हूँ, तभी मन में आता है नहीं लगानी है इनको, आज गर्मी लग रही है तो नहीं लगाती हूँ। कभी आता है कि आज इन्हें पूरा श्रृंगार चाहिए, आज तो इन्हें पगड़ी ज़रूर लगानी है, तो मैं पगड़ी लगा देती हूँ। और दिव्या के जो मोदक हैं, वो उधर को बैठे हुए हैं, उनको भी मैं बिठा लूँगी, क्योंकि मंदिर में इतना स्पेस नहीं है हमारे ना, तो सही से पहले वो करके ना, अच्छे से तभी उनको बिठा देते हैं पूरा श्रृंगार करके। क्योंकि अगर मैं ऐसे बीच में बिठा लूँगी ना, तो अच्छे से श्रृंगार नहीं हो पाता है। तो इन वाले अपने कृष्णा गोविंद माधव को सबको मैं उधर ही बिठा देती हूँ, फिर जो टेबल अलग से है ना, वहीं पर, क्योंकि फिर एक साथ में बैठ जाते हैं ये सब, क्योंकि मंदिर में इतनी जगह नहीं होती। फिर मैं पहुँच गई थी दावत के लिए। तो यहाँ पर मैं कन्याओं की लगा रही थी महावर, पहले बेटू की लगाती थी, फिर लगा रही थी इसके। ये मेरी वो है, भतीजी है, मतलब भाभी की बेटी, और ताई जी के यहाँ पर थी पिन्नी। ये हमारी ताई जी का घर है और भाभी ने करी थी। और यहाँ पर फिर मैंने महावर लगा ली और ज़्यादा वीडियो मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि सभी लोग मना करते हैं, कोई भी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है, तो फिर मैं नहीं बनाती हूँ, अपना ही बना लेती हूँ। और जो भी पूजा पाठ जहाँ पर भी हो रहा होता है, बस वो वाला बना लेती हूँ, मैं सब ऐसे नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ पर अभी सभी लोग नहीं आए थे, मैं ही आ गई थी सबसे पहले, और बहुत जल्दी घर के सारे काम करके आई थी। आज तो ऐसा लग रहा था कि मैं मतलब टाइम पर नहीं पहुँच पाऊँगी, इसीलिए मैंने साड़ी भी नहीं पहनी थी, सूट पहन के ही चली गई थी जल्दी से, बस। क्योंकि बेटू को भी नहलाया, रेडी किया, उसको भी लेकर गई। और यहाँ पर फिर मेरी हो गई तबीयत ख़राब और इतना मेरे सिर में दर्द हुआ आज। मैं वहाँ से आने के बाद में मैंने कपड़े धुले और सारा काम तो करके गई थी, बस कपड़े रह गए थे, तो मशीन लगाकर मैंने कपड़े धुले। कुछ कपड़े दिव्या ने धुल दिए थे,
फिर बाद में मैंने कपड़े धुले और थोड़ा किचन वगैरह साफ़ किया, क्योंकि खाना तो मैं बना गई थी, लेकिन मम्मी ने मैकरोनी बनाई थी दिव्या के लिए और मतलब हम सभी लोगों के लिए। और फिर मुझे वो भी नहीं खा मिली, मैंने 2-3 चम्मच खाई। मुझे वैसे ये वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद भी नहीं, मोमोज़ तो पसंद है, लेकिन ये सब कुछ नहीं खा पाती हूँ और खा नहीं मिला और मेरे इतना सिर में दर्द और ऐसा लग रहा था चक्कर से लग रहा है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। पूरे दिन मैं ऐसे ही लेटी रही आँख बंद करके और मुझे आराम भी नहीं कर मिल रहा था, क्योंकि आँख मतलब दर्द होने की वजह से ना नींद भी नहीं आ रही थी। एकदम सर भारी-भारी हो रहा था, आँखें बंद करने से भी बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था। और यहाँ पर फिर मैं इन बच्चों को फ्रूटी वग़ैरह दिला के लाई थी, दुकान पे गई तो फ्रूटी और इनको चिप्स वग़ैरह दिला के लाई और फिर बेटू से करा रही थी मैं वर्क, क्योंकि इसकी वर्क शीट बहुत ज़्यादा लेट आई थी। तो फिर मैंने इससे बिठाला, मैंने कहा बैठो, मेरी तो क्योंकि तबीयत तो ठीक नहीं लग रही थी, घर का कोई काम था नहीं, सारे काम हो चुके थे। तो इसके पापा गए थे स्कूल, तो काम तो सब हो चुके थे, कोई काम था नहीं करने के लिए, तो मैं इसको लेकर ही बैठ गई थी। और यहाँ पर ये लोग इस तरह की बातें कर रहे थे कि सिर में दर्द हो रहा है, वीडियो बना रही हो। तो इतना बोलते हैं ये बच्चे। और ये इवा मुझसे कह रही थी, मौसी जब आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप ब्लॉग क्यों बना रही हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मतलब बातें कभी-कभी ऐसी कर देते हैं ना कि हँसी आ रही थी। मैं बातें कर रही थी इनसे और कह रही एक फ्रूटी पी लो, सारा दर्द गायब हो जाएगा आपका। तो ये मेरा मन तो हो रहा था कि मैं फ्रूटी या कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लूँ, लेकिन फिर मैंने पी नहीं। फिर बाद में हस्बैंड ने दर्द की दवाई दी, उससे भी आराम नहीं मिला और यहाँ पर मैं सोकर उठी हूँ और सो के उठने के बाद भी मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं मिला। ऐसे आँख बंद करके तो लेटी रही, लेकिन और ज़्यादा सर दुखने लगा, सारी आँखें दुख रही थी, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी मुझे। फिर बाद में मैंने एक गैस का कैप्सूल और खाया, तब जाके थोड़ा-सा राहत मिली। तब तक हमारा एक पार्सल आ गया था। ये मैंने साड़ी मँगाई थी, जो पिन्नी वगैरह में मैं देती हूँ ना, उसके लिए मैंने साड़ी मँगाई थी। और मतलब इस तरह की खुद भी आप रेडी कर सकते हैं। और तो ये साड़ी अच्छी लग रही थी। हम और 640 रुपए की है और प्राइस अकॉर्डिंग इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है और कलर भी मुझे अच्छा लगा। रेड कलर क्या होता है, पूजा पाठ में कहीं पर भी पहन सकते हैं, सभी कलर पूजा पाठ में नहीं पहने जाते हैं। और ये इसका पल्लू है और पूरे में छोटे-छोटे से प्रिंट दे रखे हैं और ये मुझे ना अच्छी लग रही थी। मैं यहाँ पर इस तरह से डालकर दिव्या को दिखा रही थी और इसका जो बॉर्डर है ना, वो बिल्कुल खड़ा-खड़ा सा ऐसा नहीं है, अलग से नहीं है, अच्छा है। और रेड कलर का ही है, मतलब थोड़ा-सा रेड रेड सा ही है, अलग जैसे नहीं है, दूसरा कलर नहीं है। और यहाँ पर फ्रेंड मैंने जो ये नीचे ये बनवाई थी ना, इनमें मैंने सामान अरेंज कर दिया है। अभी इसमें ना किवाड़ वगैरह लगेगी, उनको बुलाएँगे भैया को, वो बताएँगे। और हस्बैंड बोल रहे थे कि पूछ लेंगे एक बार, रेट वगैरह ले लेंगे, अगर ज़्यादा महंगा होगा तो अभी नहीं करा पाएंगे, क्योंकि अभी घर में ये तोड़ फोड़ में ही बहुत सारा पैसा लग गया। और तब तक मैं इसमें ना कर्टेन, जो आजकल मीशो पे बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे कर्टेन आ रहे हैं किचन के लिए, वो मंगा लूँगी। और इस तरह से मैंने इसमें सामान अरेंज कर दिया और फ्रेंड ये बनवा के ना मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल गई। मेरा किचन का इधर उधर, पूरे घर में इधर उधर सामान रहता था, सारा सामान यहाँ पर आ गया। और जब इसमें किवाड़ वगैरह लग जाएगी ना, तब क्या होगा, इसमें और ज़्यादा सामान रख सकते हैं। अभी तो थोड़ा सा मैंने सेट करके ही रखा है जिससे ख़राब ना लगे, और फिर तो थोड़ा सा ऊपर नीचे भी रख सकती हूँ, तो बहुत सारा सामान आ जाएगा। यहाँ पर मैंने आलू रख दिए हैं और ये वाला स्पेस अभी खाली है, तो ये मुझे काफ़ी यूज का हो गया। और वरना किचन बड़ा तो काफ़ी था, लेकिन सामान रखने के लिए स्पेस कम था इसमें, वैसे बड़ा था। और सामने सामान रखा हुआ अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल सामने सामने रख दो ना तो अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पर मैं खाना भी बना रही थी, तो फिर मम्मी ने ही खाना बनाया। मम्मी ने कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम रहने दो, तो मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी थी, संभाली और सब कुछ अच्छे से अरेंज कर दिया। और यहाँ मम्मी ने बना दिया है खाना। तो मम्मी ने तोरई की सब्ज़ी और सूखे आलू बनाए हैं। अब यहाँ पर इतना स्पेस रह गया, क्योंकि जो स्लिप के नीचे का स्पेस था वो हमारी कोई भी यूज का नहीं था। ये पहले ही बन जानी थी, पहले पापा ने नहीं बनवाई थी, वरना ये तो किचन बनता तभी बन जाती, तभी ठीक रहता था। लेकिन ये था पहले से थी नहीं, तो अब मुझे बनवानी पड़ी। अब हमारा भी किचन
नॉन मॉड्यूलर से मॉड्यूलर किचन हो जाएगा। आगे भी बहुत अच्छे से कराऊंगी मैं इसको। काफ़ी इसमें चेंजेस कराने हैं क्योंकि बिल्कुल सिंपल किचन था, तो मुझे ना अब इसको इसमें जो भी काम है ना सब कराऊंगी मैं धीरे धीरे। और यहाँ पर खाना बन गया था और शाम का टाइम था और हस्बैंड कर रहे हैं पूजा, उसके बाद मैं भी करूँगी। और कल भी वीडियो नहीं डाल पाई थी, कल भी पूरे दिन तबीयत ख़राब रही मेरे, पेट में दर्द, मतलब पता नहीं क्या हो गया। अल्ट्रासाउंड वगैरह कराएंगे तब पता चलेगा। और फिर यहाँ का थोड़ा सा मैंने वीडियो बना के आप लोगों को दिखा दिया, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे दिव्या कर रही है अपने कपड़ों पर प्रेस, क्योंकि ये कॉटन के सूट वगैरह होते हैं ना, वो धुलने के बाद में सिकुड़ जाते हैं, मतलब दोबारा से उनको पहन नहीं सकते हैं। और उनको प्रेस करके पहनने की आदत भी है, मेरा ऐसा नहीं हो पाता है, बहुत कम ही प्रेस कर पाती हूँ क्योंकि हस्बैंड के ही कपड़े इतने होते हैं, इनके ही कपड़ों पे प्रेस हो पाती है। तो अब हस्बैंड की पूजा हो चुकी है, मैं करूँगी क्योंकि पूजा का टाइम हो चुका है। और यहाँ पर ये अपने पूजा कर रही हैं, मम्मी बातें कर रही थी इनसे कुछ। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। राधे राधे।